साथियों ये भी आपको समझना पड़ेगा कि इस तरह के त्योहार आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं। और साथियों मैं कुछ वीडियो भी आपको दिखाना चाहूंगी और आप देखिए कि ये कौन सी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो लगातार बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की। क्या हिंदू राष्ट्र या इनका जो सनातनी, जिसको आज ये चिल्ला रहे हैं, सनातन का मतलब पता नहीं है इनको, लेकिन बार बार ये सनातनी सनातनी, क्योंकि जब से इनको पता चला कि हिंदू शब्द एक गाली है तो इन्होंने अपने आप को हिंदू कहना बंद कर दिया और अब ये सनातनी सनातनी चिल्लाने लगे। तो एक बार जो इनका हिंदू राष्ट्र है या हिंदू प्रेम है वो भी देख लीजिए कि महिलाओं के प्रति कितनी अभद्रता और कितनी असभ्य भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं। ये वीडियो साथियों मैं दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में दिखा रही हूँ, वो भी आप लोगों की आंख खोलने के लिए। और आप खुद सोचिए कि यहाँ पर महिलाएं भी है, पुरुष भी हैं, बच्चे भी खड़े हैं और बच्चों के सामने इस तरह की अश्लील भाषा का इस्तेमाल करना, और महिलाएं भी ठाटे लगाकर हंस रही हैं और ये पुरुष भी हंस रहे हैं। तो बताइए कौन सी संस्कृति है, कौन से त्योहार हैं जो इस तरह की परमिशन आपको देते हैं। आप सार्वजनिक रूप से अगर किसी पर चिल्लाएं या किसी को गाली दें तो आप सलाखों के पीछे जाएंगे, लेकिन इन त्योहारों के नाम पर आप खुलेआम इतना गंद फैला रहे हैं, इतनी अश्लीलता फैला रहे हैं। आप ये भी नहीं सोच रहे कि समाज में इन चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा। के ऊपर कोटरी और में परमानंद, भाभी में परमानंद, और एक लंडते तीनों चौधी सास बहू और नंद गयोरी, मेरे अंगना में बांसुरी बजाए गयोरी। अरे तेल जले बाती जले और नाम दिए को होए, भाभी नाम दिए को होए, और चूत चुदावे यार ते और नाम बढ़ने लगी थोड़ी थोड़ी ठंड, बढ़ने लगी थोड़ी थोड़ी ठंड, खड़े हुए सब मर्दन के लंड, खड़े हुए सब मर्दन के लंड, कुपते हुई चूत बिचारी की आरती पंड बिहारी की। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, गिल शिकवे छोड़ के दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों आप इस गाने के माध्यम से समझ गए होंगे कि आज मैं होली को लेकर चर्चा करने वाली हूं। तथाकथित लोग इस चर्चा से नाराज भी होंगे, लेकिन मैं उन लोगों के लिए वीडियो नहीं बना रही हूं जो इस तरह की प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित रहते हैं या इस तरह के त्योहारों को मनाते हैं। साथियों मेरा ये वीडियो बहुजन समाज के उस तबके के लिए है जिसकी संख्या इस देश में 85% है, और उसी को जागरूक करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तथाकथित लोग मेरी इस वीडियो पर आएंगे, तरह तरह की टिप्पणियां करेंगे, गाली गलौच भी करेंगे। खैर मुझे उनसे कुछ लेना नहीं है, क्योंकि जिसकी संस्कृति ने जो उनको दिया है वही वो दूसरों को देने का काम करेंगे। साथियों अक्सर हम बचपन में और अब तक, जब तक हमें सोच समझ नहीं थी, हम चीजों को समझ नहीं पाते थे, तर्क के आधार पर उनका एनालाइजेशन नहीं कर पाते थे, तो हमें भी स्कूलों में पढ़ाया गया कि जो होली है वो हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्योहार है और इसको बड़े स्तर पर पूरे भारत देश में मनाया जाता है। और इसके पीछे की जो कहानी बताई जाती थी कि हरदोई का एक राजा था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था, उसकी एक बहन थी उसका नाम होलिका था, उसको वरदान था कि वो कभी भी आग में नहीं जलेगी। और जो हिरण्यकश्यप था उनका एक बेटा था जिसका नाम था प्रहलाद, जो कि विष्णु का एक भक्त बताया गया है, क्योंकि जो हमें पढ़ाया गया मैं उसके आधार पर बात कर रही हूँ कि वो विष्णु की भक्ति करता था और उनकी भक्ति में इतना लीन रहता था। और जो हिरण्यकश्यप थे वो भगवान के विरोधी थे, उन्हें विष्णु बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि जो उनका बेटा प्रहलाद है वो विष्णु की भक्ति करे, उसकी आराधना करे, उसकी पूजा करे। और जब उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए अपने बेटे को समझाने के लिए, और जब उनके बेटे ने उनकी बात नहीं मानी, तो उससे क्रोधित होकर जो उनकी बहन थी होलिका, जिसको वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी, उन्होंने उसके साथ में एक प्लानिंग बनाई कि वो उनके बेटे प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाए और प्रहलाद तो भस्म हो जाएगा और होलिका को तो वरदान है वो अग्नि में नहीं जलेगी। और जो हमें बताया जाता है कि जो होलिका है वो तो अग्नि में जलकर राख हो गई, जिसको कि वरदान था कि होली
का कभी भी अग्नि में नहीं जलेगी। और जो प्रहलाद था वो बच गया और उसके पीछे जो विष्णु की भक्ति है उसका हवाला दिया जाता है। लेकिन मैं बहुजन समाज के तमाम लोगों को और उन लोगों की भी आंखें खोलने का प्रयास करूंगी जो लोग कहीं ना कहीं समाज में इस तरह की गलत भ्रांतियां फैलाते हैं या इस तरह की कथा कहानियों को स्कूलों में सिलेबस के माध्यम से पढ़ाते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिले हैं, उसी में से एक जिला है हरदोई। जी हाँ, इसका नाम पहले था हरिद्रोही, यानी कि ईश्वर का विरोध करने वाला। और जो राजा हिरण्यकश्यप था वो ईश्वर का सख्त विरोधी था। वो तथाकथित काल्पनिक कहानियों में कभी नहीं आता था और जो सत्य होता था उसी पर विश्वास करता था। जब आर्यन लोग यहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि ये तो ईश्वर का विरोध करता है तो उन्होंने उनके खिलाफ मुहिम छोड़ दी। लेकिन जब जो आर्यन यानी कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जो लोग थे, जब इनका वश हिरण्यकश्यप पर नहीं चला तो उन्होंने अपना शिकार उनके बेटे प्रहलाद को बनाया और धीरे धीरे उसको अपनी संगत में लाना शुरू किया और उसको नशे जैसी चीजें और भी तमाम तरह की बुरी आदतों में उन्होंने उसको डाल दिया। और जब हिरण्यकश्यप को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने पुत्र को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब पुत्र नहीं समझा और जब वो मनुवादी लोगों के ग्रस्त में पूरी तरह से आ गया, नशे का सेवन करने लगा, व्यभिचार करने लगा, तमाम तरह की ऐसी जो प्रमादी चीजें थी उनका अपने जीवन में अपने व्यवहार में उनको उतारने लगा, तो हिरण्यकश्यप बहुत ज्यादा नाराज हुए और इसी चीज से उन्होंने उनको चेतावनी दी कि चाहे तो प्रहलाद तुम सुधर जाओ, नहीं तो घर से निकल जाओ। और साथियों, यही घटनाक्रम रहा कि प्रहलाद सुधरा नहीं और दिन ब दिन वो उसकी संगत और ज्यादा खराब होती रही। और इसी चीज से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को घर से बाहर निकाल दिया। साथियों, कहानी यहीं से शुरू होती है। अब तो जो मनुवादी व्यवस्था के लोग थे उनको खुला मौका मिल गया हिरण्यकश्यप को और बुरी लतों में ले जाने का। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, हिरण्यकश्यप एक के बाद एक उसमें तमाम बुराइयां पनप गई। और एक समय ऐसा आया कि जब हिरण्यकश्यप की जो बहन है होलिका, उसका विवाह होना सुनिश्चित हुआ और पूरे गांव में खबर ये फैल गई कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका है, उसका विवाह है। तो तमाम रिश्तेदारों, गांव के लोगों को बुलाया गया। लेकिन जो बुआ है, क्योंकि प्रहलाद की बुआ है और बुआ भतीजे का प्यार आप समझ सकते हैं कि घनिष्ठता होती है, तो बुआ को कहीं ना कहीं पीड़ा हुई कि सभी मेरे विवाह में सम्मिलित होंगे लेकिन मेरा इकलौता भतीजा प्रहलाद मेरे विवाह में सम्मिलित नहीं होगा। तो इस बात का उन्हें मलाल था, तो उन्होंने अपने भाई से आग्रह किया, अपनी भाभी से आग्रह किया। तो उनके भाई ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम जा सकते हो उसे बुलाने, तो चली जाओ। तो उसके बाद होलिका अपने भतीजे को ढूंढते ढूंढते इधर उधर जाती है और जब वो गांव के आसपास के लोगों से पूछती है तो पता चलता है कि उसका भतीजा बाहर गांव की तरफ खेल रहा है लोगों के साथ में। और साथ ही जब होलिका गांव के बाहर पहुंची तो अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। और साथ ही जब होलिका गांव के बाहर पहुंची तो धीरे धीरे अंधेरा छा गया था। और जब वो वहां पर पहुंची, उसने देखा कि उसका भतीजा नशे की हालत में पड़ा है। तो उसने उसको उठाने का प्रयास किया, लेकिन तथाकथित जो प्रहलाद के दोस्त थे जो कि बुरी हालत में थे नशे की में, उन्होंने उस समय का फायदा उठाया और जो प्रहलाद की बुआ थी होलिका, उसके साथ में उन्होंने व्यभिचार किया और उसके बाद में उसको साथियों वहीं पर जिंदा जला दिया। और उसके बाद वो वहां से भाग गए और सारा का सारा इल्जाम एक तरह से प्रहलाद के ऊपर मढ़ दिया। और जब सुबह हुई तो जब ये खबर चारों तरफ फैल गई और जब हिरण्यकश्यप को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने उन सभी ब्राह्मणों को पकड़ के गधे पे बिठाया, उनका काला मुंह किया और पूरा जो जिला था हरदोई उसके चक्कर कटवाए। तो साथियों, यहीं से एक क्रांति पे प्रतिक्रांति होती है कि इन मनुवादी लोगों ने अपनी जो बेइज्जती थी उन्होंने उसका बदला लेने के लिए रंग गुलाल तरह तरह के उस दिन आडंबर कर दिए और ढोल लंगाड़े बजा दिए। और जो बहुजन समाज की बेटी थी होलिका, उसकी शहादत को और उसके बाद ब्राह्मणवादी लोगों ने एक प्रपंच रचा और उसी के तहत उन्होंने ढोल लंगाड़े, रंग गुलाल, मिठाइयां और अन्य तरह के पकवान बनाकर इसको होलिका का नाम दे दिया और इसको मनाना शुरू कर दिया। लेकिन साथियों, बात यहीं पर नहीं रुकती और तब से लेकर आज तक लोग होलिका दहन करते आए हैं, सोचते नहीं, विचार नहीं करते हैं। और जो इन धर्म ग्रंथों के ठेकेदारों ने जो काल्पनिक कहानियां लिख दी उसके पीछे आज पूरा भारत देश कहीं ना कहीं भाग रहा है। और वो होलिका को जिस तरह से दहन करता है, जिस तरह से होलिका का ये त्योहार मनाता है, ये आप सभी जानते हैं कि इसके पीछे मंशा क्या है। लेकिन साथियों, अब एक सवाल खड़ा होता है कि हम अक्सर देखते हैं कि आग में हम किसी भी वस्तु को डालें तो वो उसमें जलकर राख हो जाती है, चाहे वो कोई भी वस्तु क्यों ना हो। और यहाँ पर होलिका है, एक मनुष्य है, प्रहलाद है, वो भी एक मनुष्य है। दोनों की प्रवृत्ति एक सी है। अगर उनको एक साथ आग में बिठाया जाए या डाला जाए तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अग्नि का काम है जलाना,
तो वो दोनों को जलाकर भस्म करेंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक बच जाए और एक जलकर राख हो जाए। ये आपको सोचना पड़ेगा। आप पढ़ते हैं और विज्ञान अच्छे से जानते हैं, तो मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथियों, हम देखते हैं कि इस होली के त्योहार पर जितना हुड़दंग देखने को मिलता है, जितनी गाली गलौज देखने को मिलती है, जितनी नशे की हालत लोगों की देखने को मिलती है, ये भी एक सोचने वाली बात है। क्योंकि इस दिन देखती हूँ कि बहुत बड़ा तबका नशे की हालत में होता है, भांग पीता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, चरस पीता है, गांजा पीता है, तमाम तरह के जो नशीले पदार्थ उनका सेवन करता है। और उसके बाद में समाज की बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालता है, तरह तरह से गुलाल लगाने के नाम पर या रंग लगाने के नाम पर उनको तरह तरह से छूने का प्रयास करता है, जिसमें कि कहीं ना कहीं जो उनकी मानसिकता है वो भी झलकती है। और जिसको कि वो होली का नाम दे देते हैं कि होली है, बुरा ना मानो होली है। और इस तरह से होली होली करके वो बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालते हैं और नशे का हवाला भी देते हैं कि भाई नशे में था, कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। और जो लोग जुआ खेलते हैं पूरा दिन बैठकर नशे की हालत में, सुबह उठ जाएंगे, पूरा कीचड़, मतलब इतना गंद मचाते हैं इस दिन, आप सोच भी नहीं सकते। और अभी जिस तरह से आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के संभल में जो घटना घटी थी, और उसके बाद में जो अनुज चौधरी है पुलिस अधिकारी, उसकी एक स्टेटमेंट आई कि जिन मुसलमानों को रंगों से नफरत है वो होली के दिन घरों से बाहर ना निकले। लेकिन एक सवाल तो बनता है इन तथाकथित लोगों से, जो आज ये कह रहे हैं कि जिनको रंगों से नफरत है वो बाहर ना निकले, और जो 2 बजे तक का ऐलान किया है कि भाई 2 बजे के बाद ही जो मुसलमान लोग हैं वो जो जुम्मे की नमाज है उसको पढ़ने के लिए निकले। और यहाँ तक कह डाला कि होली तो साल में एक दिन आता है, चाहे योगी आदित्यनाथ ने कहा हो या तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा हो या इस अनुज चौधरी जैसे दूषित मानसिकता के व्यक्ति ने कहा हो, होली तो साल में एक बार आता है, लेकिन जो रमजान है, जुम्मे की नमाज है, वो 52 दिन आती है। लेकिन साथियों, यही वो लोग हैं, जब कोई मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ लेता है, फुटपाथ पर नमाज पढ़ता है, तो उस पर ये पुलिस, ये खाकी वर्दी वाले गुंडे एक तरह से लाठियां बरसाने का काम करते हैं। लेकिन जब इनके खुद के इतने गंदे त्योहार आते हैं जिसमें कि पूरी तरह से अश्लीलता भरी होती है, नशा भरा होता है, गाली गलौज भरा होता है, बहन बेटी के साथ में छेड़छाड़ भरी होती है, वहां पर ये लोगों को नसीहत देते नजर आते हैं। तब उनके लिए कोई पाबंदी नहीं होती, तब ये नहीं कहते कि कोई सड़कों पर जाकर गुलाल नहीं आएगा, कोई सड़कों पर जाकर गंद नहीं फैलाएगा, कोई सड़कों पर पर्यावरण को जाकर प्रदूषित नहीं करेगा, तब इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं आती, तब ये शांति बनाने की बात नहीं करते। लेकिन जब दूसरी संस्कृति के लोग अपने तीज त्योहार, अपने पर्व को मनाते हैं, तब यहाँ पर इनके तमाम कानून नियम सामने आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर साथियों, मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करूंगी, साथियों, जिस दिन आपके समाज की बहन बेटी की इज्जत लूटी गई, यानी कि होली का उसको जिंदा जलाया गया, और आप उसी के मरण दिवस पर आप खुशी मना रहे हैं, जब हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इन मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने हमारे समाज की बहन बेटी के साथ में क्या किया, कितनी भद्रता की और किस तरह से जो जघन्य अपराध किया, और उसके बाद उन्होंने उसको जिंदा जला दिया। लेकिन आप लोग उसी दिन जश्न मनाते हैं, गुलाल उड़ाते हैं, इसको प्यार का नाम देते हैं, दुश्मनी दूर करने का नाम देते हैं। लेकिन मैं साथियों आपसे कहूंगी कि इस तरह के जो त्योहार है, त्योहार यानी कि तुम्हारी हार, और इस तरह के तमाम त्योहार इन मनुवादी लोगों ने गढ़ दिए हैं कि जब जब इनको हार प्राप्त हुई है, लेकिन उस हार का बदला लेने के लिए इन्होंने अपनी जीत हासिल कर ली है, और कुछ ना कुछ काल्पनिक इस तरह की कहानियां गढ़ दी हैं जिसमें कि आप सभी आज उलझ कर रह गए हैं। तो मैं समाज के लोगों से अपील करूंगी कि साथियों, इन मनुवादी व्यवस्था के लोगों के चंगुल से बाहर निकले, विज्ञान की तरफ बढ़े और अपने घर में शांति से रहें। और करना है तो अपने बच्चों को उस दिन पढ़ाएं, लिखाएं, उनके साथ में चर्चा करें। और बाहर जो इस तरह के त्योहार हैं, इस तरह के जो गंदगी भरे कीचड़ फेंकना, नशा करना, बहन बेटियों के साथ में व्यभिचार करना, उनको छेड़ना, और फिर ये कहकर कहीं ना कहीं उनको पुलिस प्रशासन भी छोड़ देता है कि नशे की हालत में थे, होली थी, बुरा ना मानो, होली थी, साल में एक त्योहार आता है। तो साथियों, ये भी आपको समझना पड़ेगा कि इस तरह के त्योहार आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं। और साथियों, मैं कुछ वीडियो भी आपको दिखाना चाहूंगी, और आप देखिए कि ये कौन सी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो लगातार बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की। क्या हिंदू राष्ट्र या इनका जो सनातनी, जिसको आज ये चिल्ला रहे हैं, सनातन का मतलब पता नहीं है इनको, लेकिन बार बार ये सनातनी सनातनी, क्योंकि जब से इनको पता चला कि हिंदू शब्द एक गाली है, तो इन्होंने अपने आप को हिंदू कहना बंद कर दिया, और अब ये सनातनी सनातनी चिल्लाने लगे। तो एक बार जो इनका हिंदू राष्ट्र या हिंदू प्रेम है वो भी देख लीजिए कि महिलाओं के प्रति कितनी अभद्रता और कितनी असभ्य भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं। ये वीडियो साथियों मैं दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में दिखा रही हूँ।
वो भी आप लोगों की आंख खोलने के लिए। और आप खुद सोचिए कि यहाँ पर महिलाएं भी है, पुरुष भी हैं, बच्चे भी खड़े हैं और बच्चों के सामने इस तरह की अश्लील भाषा का इस्तेमाल करना, और महिलाएं भी ठाटे लगाकर हंस रही हैं और ये पुरुष भी हंस रहे हैं। तो बताइए कौन सी संस्कृति है, कौन से त्योहार हैं जो इस तरह की परमिशन आपको देते हैं। आप सार्वजनिक रूप से अगर किसी पर चिल्लाएं या किसी को गाली दें तो आप सलाखों के पीछे जाएंगे, लेकिन इन त्योहारों के नाम पर आप खुलेआम इतना गंद फैला रहे हैं, इतनी अश्लीलता फैला रहे हैं। आप ये भी नहीं सोच रहे कि समाज में इन चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं सिर्फ यहाँ पर अपने बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहूंगी कि साथियों, दूसरे लोग गड्ढे में पड़ते हैं, पड़ने दो। वो नशा करते हैं, करने दो। वो दारू पीते हैं, पीने दो। लेकिन आप इन तमाम चीजों से दूर रहो, क्योंकि ये आपके त्योहार नहीं है, एक तरह से ये आपकी हार है, जिसको कि ये मनुवादी लोग जश्न के रूप में मनाते हैं। साथियों, मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आप इस वीडियो से, और जो ये दो घटनाक्रम मैंने बताए हैं, एक मनुवादियों ने खड़ा है और एक जो सत्य घटना है, आप इनको किस तरह से देखते हैं और आप इनको देखकर, सोचकर किस निर्णय पर पहुंचते हैं। तो साथियों, कमेंट करना ना भूले, और अगर जिस भी साथी ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।